फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है x, दूसरा वेक्टर है y, और ये दोनों वेक्टर्स हिस्सा हैं सेट Rn के, और दोनों वेक्टर्स x और y नॉन ज़ीरो हैं। अब ये बात आपके जहन नशीन करने वाली है कि इन वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मैं ज़रा मुख्तलिफ रंग से लिखती हूँ, इन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये जहन नशीन कर लें कि इनकी डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू है इनकी लेंथ्स की प्रोडक्ट के, यानी ये सिर्फ उस वक़्त इक्वल होंगे जब भी मेरी डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की, ये अपनी लेंथ के उस वक़्त ही बराबर होगी जब कभी भी मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं x और y, वो ये दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, या दोनों वेक्टर्स ही एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। और इससे हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि जब दोनों वेक्टर्स मेरे पास कोलिनियर होंगे तो तब ही इनकी डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो इनकी लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर मेरे पास x कोई भी वेक्टर है जो स्केलर मल्टीपल है y का, तो तब मेरे पास इनकी आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड इनकी लेंथ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और इसको हम कहते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। चलिए इस बात को प्रूव करके देखते हैं। मैं एक ज़रा आर्टिफिशियल या बनावटी सा फंक्शन बना लूँ। p ऑफ t मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं बराबर कह रही हूँ t टाइम्स ये t मेरा यहाँ पे एक स्केलर है, t टाइम्स वेक्टर y माइनस वेक्टर x। इसके जब मैं स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास ये p ऑफ t बन जाता है। मैं ज़रा आपको रियल वेक्टर की लेंथ बता दूँ कि हम कैसे निकालते हैं। ये मेरे पास कोई भी रियल वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि हम इसके हर टर्म को स्क्वायर कर लेते हैं। से v की लेंथ मेरे पास है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टिल vn स्क्वायर। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो ज़ीरो से ग्रेटर हो जाता है, और जब हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट उनके सम का लेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है ज़ीरो के बराबर आएगा या ज़ीरो से बड़ा आएगा। ज़्यादातर वो ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो तब ही वो ज़ीरो आएगा। तो इसलिए मेरा जो p ऑफ t फंक्शन है ये ज़ीरो से हमेशा बड़ा ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि किसी भी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं उसकी डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर। यानी इस वेक्टर के ये जो वेक्टर मैंने ऊपर लिखा है, जो ऊपर फंक्शन उस ऊपर लिखा है, उसकी लेंथ के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ डॉट प्रोडक्ट की तरह, यानी टी वाई माइनस एक्स डॉट टी वाई माइनस एक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि आप डॉट प्रोडक्ट को बिल्कुल आम मल्टीप्लिकेशन या आम ज़र्ब की तरह ले सकते हैं। ये इसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं। इनको आप बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह दो अलजेब्रा के बाइनोमियल्स को हम, या दो अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या ज़र्ब देते हैं। अलजेब्रा के आम एक्सप्रेशंस को तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। अच्छा, टी वाई डॉट टी वाई, ये मैं उनकी प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ऊपर वाले सब्ज़ रंग से लिखे हुए का जवाब लिख रही हूँ। इसके बाद हमें मिलेगा माइनस एक्स टाइम्स टी वाई, तो टाइम्स के बजाय मुझे डॉट कहना चाहिए। उसके बाद टी वाई डॉट टी वाई माइनस एक्स डॉट टी वाई, फिर इसके बाद इस टी वाई को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास माइनस ही आएगा
माइनस टी वाई डॉट एक्स, और अब मेरे पास दोनों x आपस में डॉट हो रहे हैं। अब ये -1x डॉट -1x डॉट, ये प्लस आएगा। मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ कि ये मेरे पास प्लस -1 है, प्लस -1 है, तो प्लस -1x डॉट -1x, ये मेरा एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन का। क्योंकि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसलिए मैं उन प्रॉपर्टियों को इस्तेमाल करते हुए इसको यूँ लिखूँगी, y डॉट वाई टी स्क्वेयर माइनस, ये नीले और सबज में लिखी गई दोनों जो चीज़ें हैं ये बराबर हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होती है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो ये बन जाती है -2 टाइम्स x डॉट वाई इंटू टी। ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मैंने इस टर्म में लिखा है, -1 टाइम्स -1 +1 बन जाता है, तो मेरे पास सिर्फ x डॉट x रह जाता है। मुझे इसको मुख्तलिफ रंग से करना चाहिए था, तो वो ऊपर वाली टर्म्स मेरे पास नीचे ये बन गई। अब ये बात आप जहन याद रखिए कि मैंने सिर्फ ये किया है कि ऊपर लिखी हुई चीज़ को दोबारा आसान तरीके से लिखने की कोशिश की है। या तो जो बात ऊपर मैंने लिखी है कि मेरे पास p ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही बात नीचे वाले पर भी अप्लाई हो रही है कि मेरे पास नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए अब मैं इन वेरिएबल्स को कुछ नाम दे लूँ। मेरे पास y डॉट y को मैं a कह रही हूँ, -2x डॉट y को मैं b कह रही हूँ, x डॉट x को मैं c कह रही हूँ। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? मेरा एक्सप्रेशन बन जाता है a टाइम्स टी स्क्वेयर माइनस b टाइम्स t प्लस c, और हमें ये पता है कि ये 0 के बराबर या उससे बड़ा ही होगा, तो p ऑफ t मेरे बराबर है a टी स्क्वेयर माइनस बी टी प्लस c, जो बड़ा है या बराबर है 0 के। अब मैं कोई भी t इसमें डाल सकती हूँ और उसके लिए ये बात सेटिस्फाई होगी। मैं कोई भी t रेंडमली ले रही हूँ, मैं t की वैल्यू ले रही हूँ b/2a। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी जगह अपनी 0 से डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि y मेरे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो इसकी जो लेंथ है वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। x भी नॉन ज़ीरो, y भी नॉन ज़ीरो है, तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो होगी, तो इसलिए हम 0 से कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहे। जब मेरी t की वैल्यू b/2a होगी तो मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है, a इंटू b स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर। मैं b/2a t की जगह है और t स्क्वेयर है यहाँ पे, माइनस b टाइम्स, अब t की जगह मैं लिखूँगी b/2a प्लस c। हमें ये पता है कि 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। अब इसको आसान बनाने की कोशिश करूँगी। a से कट जाता है, तो ये b स्क्वेयर मेरे पास ऊपर बन जाता है, b स्क्वेयर ओवर 4a माइनस b स्क्वेयर ओवर 2a, मेरे पास दूसरी वाली टर्म है, प्लस c जो बराबर है या बड़ा है 0 से। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 2b स्क्वेयर बाय 4a। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मेरे पास पहली वाली दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाए। तो b स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइड बाय 4a माइनस 2b स्क्वेयर बाय 4a मेरे पास क्या बन जाता है,
ये बन जाता है मेरे पास माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। मैं बी स्क्वेयर बाय 4a को दोनों तरफ जमा करूँगी तो मेरे पास बन जाता है सी बड़ा है या बराबर है बी स्क्वेयर बाय 4a के। अब हम किसी इनइक्वालिटी की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर अब हम यही चीज़ अपनी असली सब्स्टिट्यूशंस में डालें, ज़रा मैं इसको और सिंप्लीफाई या आसान बना दूं, इसके लिए मैं अपने इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई कर दूं। अभी मैंने आपको ये बताना है कि a जो है मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये दावा मैं ऊपर कर चुकी हूँ। इसलिए मैं दोनों तरफ अपनी कॉइन को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास 4ac बड़ा है या बराबर है बी स्क्वेयर के। तो अब ये बात वाजिया हो गई कि a बिल्कुल एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि वो लेंथ का स्क्वायर है, या y डॉट y है जो स्क्वायर ही होगा। 4 टाइम्स, अब मैं इनकी असली वैल्यू पुट करती जाऊंगी, 4 टाइम्स y डॉट y बिल्कुल वही है कि अगर हम y डॉट y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, और ये एक ही जगह पे मैं लिख रही हूँ, टाइम c मेरे पास x डॉट x है। तो x डॉट x बिल्कुल यही है कि अगर मैं वेक्टर x की लेंथ को स्क्वायर कर दूं, तो ये आपको नज़र आ गया है 4 टाइम्स a टाइम्स c बड़ा है या बराबर है b स्क्वायर के। तो मेरे पास b क्या है, b मेरे पास वो ऊपर जो चीज़ थी 2 टाइम्स x डॉट y का स्क्वायर। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर है। चलिए देखिए ज़रा हम इसको आसान कर सकते हैं या नहीं। 4 टाइम्स लेंथ ऑफ y स्क्वायर टाइम्स x की लेंथ का स्क्वायर जो बड़ा है या बराबर है 4 टाइम्स x डॉट y के टाइम्स x डॉट y। चलिए मैं ज़रा इसको 4 टाइम्स x डॉट y स्क्वायर करके लिख दूँ। अब हम दोनों इतराफ को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, जो मेरे पास बाईं तरफ है उसमें स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स का एक अलग-अलग हम टर्म्स x और y की लेंथ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो मेरे पास बन जाएगा लेंथ ऑफ y इंटू लेंथ ऑफ x जो बड़ी है या बराबर है x और y के स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम प्रिंसिपल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू x डॉट y की आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे ये बात ज़हननशीन करना ज़रूरी है कि x डॉट y की ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x डॉट y एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये जो डंडे तो मैंने लगाए हैं, ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ या इसका मैग्नीट्यूड ही ले रही हूँ। अब ये बात प्रूफ हो गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कि मेरे पास x डॉट y का जो डॉट प्रोडक्ट है का मैग्नीट्यूड है वो कम है या बराबर है x और y की लेंथ्स के मैग्नीट्यूड के। अब अगर x मेरे पास y का कोई स्केलर मल्टीपल हो, तो मेरे पास x डॉट y क्या बनेगा, x डॉट y बनेगा x डॉट y इज इक्वल टू c टाइम्स y डॉट y, जो बन जाएगा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि ये बन जाएगा c की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स c की एब्सोल्यूट वैल्यू और y डॉट y, और y डॉट y बराबर है c टाइम्स y की लेंथ के या y के मैग्नीट्यूड के, y की लेंथ के स्क्वायर के, माफ़ कीजिएगा, जो बराबर है c के मैग्नीट्यूड टाइम्स लेंथ ऑफ y इंटू लेंथ ऑफ y। ये जो मैंने अभी लिखा है बिल्कुल इसकी तरह मैं ऊपर जो y लेंथ ऑफ y डॉट लेंथ ऑफ x को लिख सकती हूँ। यानी अगर x की जगह मैं c इंटू वेक्टर y लिखूँ और c को बाहर निकालूँ क्योंकि c का मैग्नीट्यूड अलग आ जाता है, ये बिल्कुल इस तरह है कि मैं लिख दूँ लेंथ ऑफ सी वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ y। मैंने वेक्टर नोटेशन लगानी भूल गई थी। अब ये जो सी वाई की लेंथ है ये बराबर है x की लेंथ के, तो ये मुझे मिल जाता है कि x लेंथ ऑफ ये बराबर है लेंथ ऑफ x इंटू लेंथ ऑफ y। यानी कॉशी श्वार्ट्ज इक्वलिटी सिर्फ तब बनती है जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। ये बात यहाँ पे आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि c की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू वेक्टर y की लेंथ बराबर है वेक्टर cy की एब्सोल्यूट वैल्यू के। अगली वीडियो में हम आपको इसके ऊपर थोड़ी और जोर डालेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे।